Hello students, welcome to online classes of Mehta PG College. BSc Part First Mathematics Paper First, BSc Part First Paper First, Discrete Mathematics और यूनिट भी फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उस मैथमेटिक्स में सेट से रिलेशन और कुछ डेफिनेशन वगैरह ये सब अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन आगे जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं आज, उसका नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको अपन बोलते थे गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसको अपन बोलते थे गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे पास में टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का एक क्वेश्चन यानी वन क्वेश्चन इसका 100% आएगा। एक क्वेश्चन इसका टॉपिक का आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब कि जैसे भी अपन इसके लिए रिलेशन पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, इसके लिए आपके पास में आएगा फॉर्मेट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। हालांकि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई कथन या कोई स्टेटमेंट किसके लिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो, सत्य होगा यानी ट्रू होगा। व्हेन, कब होगा कि जब सबसे पहले अपन n की जगह तो 1 रखें तब स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। n की जगह बोले 2 भी रखना है तो 2 से भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो स्टेटमेंट को ट्रू करना है। स्टेटमेंट यानी जो कथन है हमारे पास में वो होना चाहिए ट्रू। तो स्टेटमेंट तो होना चाहिए हमारे पास में ट्रू। फिर लेट करेंगे अपन, मानेंगे कि माना कि कथन n बराबर m पर सही है, ये ट्रू है, ये अपन मानेंगे, लेट करेंगे। और थर्ड पार्ट ये अपन प्रूफ करेंगे कि वी हैव टू प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूफ, ये हम सिद्ध करेंगे कि क्या कथन n बराबर m+1 पर भी ट्रू है। क्या कथन या स्टेटमेंट n = m+1 पर भी ट्रू है क्या। तो इसके अंदर क्या है, तीनों डिफरेंस ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टेटमेंट ट्रू की अपन चेक करेंगे, स्टेटमेंट ट्रू है क्या, चेक करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ट्रू है क्या। ठीक है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो अपन 1, 2 के लिए देख लेंगे। 1, 2 मतलब कि n = 1, 2, 3। कई बार ऐसा भी मजाक होता है कि क्वेश्चन आगे दे देगा कि n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा लेना है। मतलब फिर अगर आप लोग 1 और 2 के लिए करते रहोगे ना तो पता चलेगा अरे कहाँ से हो रहा है, ये वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर जाकर के माथा पीटना स्टार्ट कर दोगे कि ये क्या हो गया। तो n का जो मान लेना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहे। 3 देगा तो 3 या 3 से आगे लेंगे, नहीं देगा तो 1 से लेंगे अपन, 1, 2, 3, 4 इनके लिए। तो फर्स्ट तो अपन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन अपन मान लेंगे कि माना कि कथन सही है n = m पे। फिर थर्ड कंडीशन अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्या। इसके लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्या, फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, आ जाओ इसी को लिख लेते हैं एक बार और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। Let a statement जिसको नाम दे देते हैं अपन Pn is true for, let a statement Pn is true for
for all positive integer when यानी क्या कहना चाह रहा है कि माना कि कोई कथन या कोई साध्य Pn प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के लिए सही होगा यदि यानी when फर्स्ट n = 1 पर कथन की सत्यता की जांच करते हैं यानी फर्स्टली वी चेक statement is true for n = 1। सबसे पहले अपन कथन की सत्यता की जांच करते हैं n = 1 के लिए। सेकेंड पॉइंट, माना कि कथन कौन सा Pn यानी स्टेटमेंट, कथन n = m ले सकते हो, n = k ले सकते हो, n = r ले सकते हो, n = s ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो, लेकिन अपनी आदत तो इसी से है, m से है, क्योंकि अपन बचपन से ये करते हैं। n = m के लिए देख लो, देख क्या लो, मान लो, इसलिए मैं भी m ही लेके चल रहा हूँ। तो माना कि कथन n = m पर सत्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट करना है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = m। लेट करना है कि कथन जो है n = m पर क्या है, सत्य है। ये सेकंड पॉइंट है, ये हमें लेट करना है। ये ठीक है कि यहाँ तक? अब अपन जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। थर्ड पॉइंट, अब हम ऐसे भी लिख सकते हो, कथन की सत्यता की जांच करेंगे, या फिर अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n = m+1 पर भी सत्य हो। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन स्टेटमेंट n = m+1 पर सत्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रूव दैट, लिख सकते हैं क्या कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए स्टेटमेंट
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1। ठीक है, जांच करते हैं। इन सभी से फिर लास्ट में ये और लिखेंगे, इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये बराबर दिस, जो हमें क्वेश्चन करना होगा दिस बराबर दिस। समझ गए फॉर्मेट बहुत अच्छे से? क्या क्या है फॉर्मेट? कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर अपने को लेट करना है, किसके लिए लेट करना है? n इक्वल टू m पर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू m पर स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हमें मानना है। अब फिर n इक्वल टू m+1 पे कथन की सत्यता की जांच करनी है। फिर अपन चेक करेंगे क्या कथन n बराबर m+1 पे कथन की सत्यता सही है या नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट। क्लियर? चलें क्वेश्चन पे, इसको देखते रहना। एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। खूब क्वेश्चन है, अनसोल्व क्वेश्चन इसके अंदर कम से कम 15 या 20 सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन, प्रूव दैट या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ठीक है, फाइनाइट तक जाएगा ये आगे, प्लस n क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, या फिर n+1 अपॉन में 2, n+1 अपॉन में 2 इसका एक ही चीज़ है दोनों के दोनों। 4 को बाहर ले लोगे तो ये n स्क्वायर ही है, बोले इसको ये लिख दिया। लिखने दो ना, क्या लिखना है, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है पहले से कि इसको गणितीय आगम सिद्धांत से सिद्ध करो, कई बार नहीं दिया हुआ रहता है। तो गणितीय आगम सिद्धांत को आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन n तक जा रहा हो, m तक जा रहा हो, p तक जा रहा हो, इस टाइप से कोई भी अगर सीरीज आपके पास में जारी हो ना, उसको अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें प्रूफ पे। प्रूफ पे आ जाओ। सर्वप्रथम हम कथन की
सत्यता की जांच करते हैं। इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो तीनों पॉइंट है उसको अपन इंग्लिश में ले लेंगे। ठीक है, सब में एक ही काम है, हिंदी इंग्लिश सब में इंग्लिश लिख दूंगा तो भी हिंदी आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। तो सर्वप्रथम हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं n = 1 के लिए। ठीक है, यानी फर्स्टली वी लिख दूंगे, लिख देता हूँ, चलो डर भी लगता है कई बार तो कि पता चले कि हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश मीडियम में नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश। कि फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट, फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। इट मीन्स रखेंगे n = 1, LHS में क्या वैल्यू आएगी, n की जगह 1 क्यूब, ये ध्यान रखना n क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख करके मान अपन नहीं निकालते, ये तो पता है ना कि n की जगह जोश में रहते हैं कई बच्चे तो n 1 का क्यूब 1 आ गया, अरे आएगा तो 1 ही है लेकिन यहाँ से रख के नहीं देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं n की जगह 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब सीरीज में कहाँ पे, बोले यहाँ पे है, यानी ये टर्म्स आएगी। अगर यही 1 क्यूब यहाँ पे होता ना तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स आती, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स आती, उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा मैं। तो आप लोग पहले अपन ऐसे ही करते थे, n की जगह 1 रख दिया, 1 क्यूब 1 ही आएगा मान, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये देखना है कि 1 का क्यूब सीरीज में 1 क्यूब कहाँ पे है, बोले यहाँ तक है, तो सबका एडिशन केवल 1 क्यूब ही है, तो हालांकि इसमें तो 1 क्यूब ही रहेगा, ये फर्क पड़ेगा एक क्वेश्चन में, उसको बता दूंगा। जैसे रखोगे LHS के अंदर 1 का क्यूब, यानी यहाँ से मिलेगा आपके पास में 1 का क्यूब = 1। ठीक है, RHS में रख दो, n की जगह 1 रख दो, तो 1/4 तो एज इट इज है ही, यहाँ पे रख रहा हूँ, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, n² यानी कोई फायदा नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 ब्रैकेट में 1 + 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 सारा कैंसिल, यानी 1/1 में 4 और यहाँ पे फिर से 4 कैंसिल, यानी पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1। LHS बराबर RHS। हाँ, टाइम पास करना है तो n की जगह 2 के लिए भी चेक कर लो, और टाइम पास करना है तो n की जगह 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जहाँ तक टाइम पास करना है वहाँ तक n की जगह वैल्यू उठा करके पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लेट माना कि कथन सत्य है, लेट ए स्टेटमेंट is true for n = m, यानी माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है। अगर सत्य होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहां से क्या क्या रहेगा मान हमारे पास में, अगर सही है तो मान n की जगह m पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो यहां से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस यहाँ से n की जगह रखना है m का क्यूब = RHS में देखो 1/4, यहाँ से m² और यहाँ से m + 1 का स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ ऐसी तो एक ही है ना, ये ले लो m + 1 का होल स्क्वायर और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। अब ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट, अब हम
सिद्ध करते हैं कि या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे कथन n बराबर m+1 पर सत्य हो। अपने को ये प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट जो है वो n = m+1 पे भी क्या हो, ट्रू हो। अपने को ये प्रूफ करना है कि जो स्टेटमेंट है वो n = m+1 पे भी क्या हो, ट्रू हो। ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that statement is true, statement is true for n = m+1, n = m+1। यानी ये हमें सिद्ध करना है कि जो कथन है वो n = m+1 पे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी अपन ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, इधर m+1 रखना है। ये तो क्या मिलेगा हमारे पास में, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस ध्यान रखना n की जगह m+1, तो बोले कि जब n की जगह m+1 रखेंगे तो इसकी अगली टर्म्स हमें और लेनी है, m+1वीं टर्म्स। तो m+1 के अंदर mवीं टर्म्स तो आएगी, यानी यहाँ तक तो m³ तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, और एक टर्म्स और आ जाएगी हमारे पास में m+1 की क्यूवीं टर्म्स, ये मिलेगा LHS में। इसका मतलब समझ गए क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये देख लो एक बार, आराम से देख लो। ये पता चल गया क्या लिख दिए, हमें m+1वीं टर्म्स लिखनी है। तो m+1वीं टर्म्स कौन सी आएगी, बोले यहाँ से लेकर के m तक तो टर्म्स आएगी। बोले कि यहाँ से लेकर के 9 टर्म्स दिया हुआ है, बोला 10वीं टर्म्स लिखो, तो 10वीं तो लिख लेंगे, लेकिन पहले आगे पीछे वाली 9 भी तो लिखेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगी, यहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और एक टर्म्स और आ जाएगी ये वाली, और इक्वल टू के बाद में क्या आएगा, इसको मैं ऊपर से यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, और इधर लिख देता हूँ 1/4, तो एज इट इज है m², यानी ये क्या मिलेगा, m+1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह n की जगह m+1, यहाँ पे n की जगह m+1, तो m+1 + 1 यानी m+2 का स्क्वायर, यानी m+2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में, यही हमें प्रूफ करना है, और इसी का नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ तक एक बार, इसी का नाम है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यानी हमें इसके बराबर ये लेकर के आना है, इसके बराबर ये लाना है। अब ध्यान से देखना, LHS वाली टर्म्स को ले लिए अपन, LHS यहाँ तक एज इट इज है, यानी 1³ + 2³ + 3³ + m³ प्लस m+1 का क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना है। बस ये ध्यान रखो आप, ये बराबर ये बच गया। यहाँ से लेकर के m³ तक ये तो ट्रू है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकता हूँ। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन नंबर 1 से 1/4
एम स्क्वायर और m प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ तक तो रख दिए वैल्यू इक्वेशन 1 से, और ये m प्लस 1 का होल क्यूब रह गया एज इट इज। तो एक रह गया m प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज। यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग 1 समीकरण 1 से, ये भी ठीक है। इन सभी पार्ट में से 1/4 और m प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से। हालांकि 1/4 इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए, हमें इसको ये लेकर के आना है ना, इसलिए। तो 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से तो मिलेगा m स्क्वायर प्लस, बोला यहाँ से, बोला एक 4 कॉमन लिए हैं, इसमें 4 की कमी थी, ऊपर क्या आ जाएगा 4, और m प्लस 1 एक तो ले लिए कॉमन स्क्वायर, तो एक तो बचेगा ही बचेगा। यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कॉमन लेने के बाद में, आराम से देखो 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, यानी यहाँ से तो बच गया m स्क्वायर, यहाँ से 4m प्लस 1। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 तो एज इट इज, यहाँ से रह गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ध्यान से देखना m स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 4, m स्क्वायर 4m और प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और यही तो है किसका फॉर्मूला, 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई LHS की RHS इक्वल टू RHS। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। उसके नीचे लिखना है, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए कथन सत्य होगा, कथन सत्य होगा। So every positive integer statement is true for every positive integer। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, कई बार पूछ रखा है, 8 में 10 में 12 में कई बार पूछ रखा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, जो 3 के लिए है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, वो 1 स्क्वायर के लिए भी है, वो भी करेंगे अपन। एक दो क्वेश्चन और देखो इसी टाइप से पूरी थ्योरी के साथ में, फिर अपन स्पीड पकड़ लेंगे, फिर अपन इतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक दो और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट